हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू जीबाज मिनी ब्लॉग। जय माता दी। और आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो चलो आज आप सब लोगों के साथ में मिलके करते हैं ठाकुर जी के लिए भोग के लिए प्रसाद रेडी। तो अभी मेरे बाकी के काम हो गए थे, ऑलमोस्ट काम मेरा फ्री हो गया था। तो मैं आई थी नहा के मैंने सोचा कि आज चलो कुछ डिफरेंट सा पहन लेते हैं। मैंने कबर्ड खोली तो मुझे साड़ी दिखी बहुत टाइम बाद। तो मैं यहाँ पे कैरी करी थी साड़ी। और मेरे हस्बैंड जी को साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट कभी कभी मेरा मन करता है, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। तो मुझे आज करनी थी पूजा। तो मैंने सोचा कि चलो आज साड़ी पहन लेते हैं यार। हर रोज़ का सेम ही रहता है कि फटाफट से जाओ, सूट निकालो, पहनो और किचन में, क्योंकि मेरी बेबी छोटी है तो उस पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो इस करके जो भी समझ में आता है फटाफट से पहन लेते हैं, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। तो मेरा आज बहुत ज़्यादा मन था साड़ी का, तो मैंने पहन ली थी। तो बस फटाफट से रेडी होके मैं आ गई थी मंदिर में। मैंने मंदिर में आके पहले अच्छे से पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करके मंदिर साफ़ किया। फिर मैंने ठाकुर जी को नहलाया और ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर से आज वस्त्र पहनाए हैं पिंक कलर के। और मैंने अभी यहाँ पे कर ली थी आरती। और अभी मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो किचन में जाके सबसे पहले तो मैंने सर पे पल्लू लिया, क्योंकि आज ठाकुर जी का भोग लगना था। और पूर्णिमा वाले दिन जो हमारे मतलब पितृ वगैरह जो है उनका भी खाना वगैरह जो है वो निकालते हैं हम लोग। तो फटाफट से मैंने यहाँ गैस छुई थी और यहाँ पे मैंने अपने बालों को बांध लिया था। मैंने करे यहाँ अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद अब आ जाती हूँ मैं यहाँ पे। और मैंने बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी थी, तो साड़ी पहन के काम होता नहीं है इजीली। तो देखो यहाँ पे जो मैंने बनाई थी, खीर बनाई है। अब भोग में दिखाते क्या क्या बनाया था। खीर बनाई थी और ये बनाई थी आलू की सब्जी। और ये सब्जी मम्मी ने बनाई है आलू की, और ये कासी फल की सब्जी दोनों मम्मा ने बनाई थी। मैंने खीर बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी और रायता वगैरह बनाया था। और ये है बूंदी का रायता। तो ये देखो सबसे पहले जो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं भोग के लिए पूड़ी। ये है पितरों की, बोलते हैं हमारे में तो कि पितरों की निकल रही है ये पूड़ी। और ये है गौ माता के लिए। सेकंड पूड़ी जो होती है वो गौ माता के लिए निकालते हैं। तो ये भी मेरी गौ माता की पूड़ी बन गई थी, ये मैंने निकाल ली। और अब बनाते हैं भोग के लिए। और अब मैं बना रही थी भोग के लिए पूड़ियाँ। और जीवा अभी गई हुई थी नीचे, और जीवा भी नहा ली थी, वो दादी जी के साथ कर रही थी नीचे पूजा। तो मैंने ये भोग के लिए डाली पूड़ी। और अभी रियांश गए हुए थे ट्यूशन। रियांश आने वाले हैं ट्यूशन से, तो मेरे को तब तक लग रहा था आज वो जल्दी चले गए थे, क्योंकि रियांश की छुट्टी थी तो जल्दी ट्यूशन चले गए थे। तो ये देखो कितनी फुली फुली पूड़ी बनी है। और ये हो गई थी मेरी भोग की थाली रेडी, जिसमें मैंने बनाई थी कचौड़ी है, पूड़ी है, सब्जी है, रायता है और खीर है। चलो अब साथ में मिलके लगाते हैं हम ठाकुर जी का भोग। तो मैं यहाँ पे ले आई थी भोग की थाली। तो यहाँ पे बस मैं भोग लगाना और मैं वापस से आ गई थी किचन में। और अब अपने सब के लिए खाना बनाते हैं। तो अभी मैं बना रही थी रियांश के लिए, भोग का प्रसाद था, मैंने मिला दिया था बाकी खाने में। सब्जी में, खीर में मिक्स कर दी थी। और ये मैंने लगा दी है थाली रियांश के लिए। ये पूड़ियाँ भोग की, कचौड़ी रियांश को दे दी थी। और अब ये कचौड़ी बना रही थी रियांश के लिए, तो मैं लेके गई। और ये कचौड़ी गर्म थी, कहा मम्मा बहुत गर्म है। और ये मैंने रख दी रियांश की प्लेट में। और ये देखो रियांश का रिएक्शन, बोला मम्मा भोग का प्रसाद बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और उसको खीर ना बहुत पसंद है, खीर और कचौड़ियाँ। और ये मैंने आज कचौड़ी एक जीवू के लिए बनाई थी। मैंने कहा देखती हूँ जीवू खाती है नहीं, क्योंकि प्रसाद की है। और ये मैंने लगा दी थी जीवू के लिए, डैडी के लिए थाली। तो ये उनके लिए दे के आते हैं। और अभी देखो जीवा भी आ गई थी साथ में। अभी मैंने जीवू को कपड़े नहीं पहनाए थे, तो मैंने सोचा खाना खाने के बाद पहनाती हूँ। अगर आज को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।